सो आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जैसे कि हमने स्टार्ट करा है, उसमें एक टॉपिक आता है स्केल्स। स्केल्स में हम प्लेन स्केल देख चुके हैं। प्लेन स्केल की जो लिमिटेशंस है वो ये है कि उसमें हम केवल 2 यूनिट्स में ही वर्क कर सकते हैं, या हम बोलेंगे कि जब हमको केवल डेसिमल के सिंगल प्लेस तक मेजर करना हो तो हम प्लेन स्केल यूज करते हैं। जो आप आपके चाइल्डहुड से यूज करते आ रहे हो स्केल, वो प्लेन स्केल ही होती है, ठीक है। बट अगर हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए हो देन वी हैव टू गो फॉर डायगोनल स्केल। तो आज हम देखते हैं विद एन एग्जांपल कि जो डायगोनल स्केल है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या उसका प्रिंसिपल है। सो लेट्स मूव। सो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल हैविंग आरएफ। आरएफ गिवन है हमको क्वेश्चन में, आरएफ इज 3/100। इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जांपल्स है उसमें आरएफ जो है वो 1 से कम होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम ड्राइंग्स होती है उसको हम रिड्यूस करके ही बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 3/100, ठीक है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, 6 मीटर तक हमको उसको उस पर शो करना है। सो 6 मीटर हो जाएगी उसकी मैक्सिमम लेंथ। हमको 2 डेटा चाहिए इसके ड्रॉ करने के लिए। आगे हमको बोला है कि टू शो meters, decimeters and centimeters. Also mark a distance of 2.76 meters and 3.82 meters on the scale. तो वो आगे की बात है। अभी आपको इनिशियली 2 डेटा चाहिए, उससे हम बनाएंगे डायगोनल स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल कोई सी भी हो, हमको सबसे पहले निकालना रहता है लेंथ ऑफ स्केल। So in this example maximum length ml बोलूंगा मैं उसको, वो दिए हमको 6 मीटर्स। हमेशा हम मैक्सिमम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और हमको आरएफ गिवन है क्वेश्चन में 3/100। सो लेंथ ऑफ स्केल निकालने जाएंगे हम आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ से। वी हैव दिस फार्मूला। लेंथ ऑफ स्केल हम इससे निकालते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ रहती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, किलोमीटर में रहेगी, मीटर्स में रहेगी, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए हम मैक्सिमम लेंथ को पहले रिड्यूस करके उसको लेंथ ऑफ स्केल पे शो करते हैं। सो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल आएगी वो आएगी 3/100 इंटू 600 सेंटीमीटर्स। सो फाइनली वी विल गेट 18 सेंटीमीटर। जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल आई है बच्चों वो आई है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आई है। इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू शो अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स ऑन 18 सेंटीमीटर्स। 18 सेंटीमीटर पे अपन 6 मीटर का डिस्टेंस दर्शाने जा रहे हैं। प्लेन स्केल में भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है। केवल और केवल क्या रहेगा, डायगोनल स्केल में जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, है ना, उसको हमको बोला है मीटर्स, डेसीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। तो हम जो मीटर से उसके पार्ट करेंगे सब डिवीजन, और फिर सब डिवीजन की एक और बार सब डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल स्केल में हम सब डिवीजन के सेकेंड लेवल तक जाते हैं, मतलब हम किसी एक बड़े पार्ट के 100 पार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ड्रॉ करना। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ आई है हमारी, सॉरी लेंथ ऑफ स्केल आई है हमारी 18 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 18 सेंटीमीटर। ये लाइन खींच ली, ठीक है। और अगर ये प्लेन स्केल होती तो ये जो इसकी विड्थ थी ये हम 10 mm 15 mm लेते, लेकिन क्योंकि ये डायगोनल स्केल है इसलिए इसकी जो विड्थ है वो हम मिनिमम 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर इसकी हम विड्थ लेंगे कम से कम। ये हमने इसकी विड्थ ली। नाउ दिस रेक्टेंगल पूरा विजिबल है ना। This rectangle is representing a length of 6 मीटर।
ये जो रेक्टेंगल है ये 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको जाना है सेंटीमीटर्स तक, तो सबसे पहले इसके हम 6 पार्ट्स करते हैं। तो पार्ट्स करने के लिए वही हमको एक्यूट एंगल मेथड लगाना है ना। यहाँ से एक्यूट एंगल मेथड लगा के इसके हम इक्वल पार्ट्स करेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। नाउ ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। जो इसका एक रेक्टेंगल है वो 1 मीटर को शो कर रहा है। यहाँ से हम 0 शो करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर्स, ठीक है। सेंटर में आता है RF 3:100 और इधर आएगा डेसिबल। अब ना अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 6 मीटर के हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए। नाउ दिस वन रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। हमको जाना है सेंटीमीटर तक। तो हमको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो कहीं ना कहीं हमको इस एक पार्ट के 100 इक्वल पार्ट करना है। यहीं पे डिफरेंस आता है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में। प्लेन स्केल में हम केवल 10 पार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको 100 पार्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्यूट एंगल गिराएंगे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो मेथड है उससे हम यहाँ पे इसके इक्वल पार्ट्स कर देंगे। ये हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट इसका है यहाँ पे डेसीमीटर्स। तो 1 2 3 4 10। अब यहाँ पे डायगोनल का मेन कॉन्सेप्ट आता है। जो 10 के पहले वाली लाइन है 9 वाली लाइन को ज्वाइन करना है इसके एज से। सपोज ये पॉइंट ए है, तो ये जो एज लाइन जाएगी ये थोड़ी सी इंक्लाइन जाएगी, ठीक है। मतलब ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, ठीक है। और क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है इसीलिए इसके को बोलते हैं अपन डायगोनल स्केल, क्योंकि डायगोनल भी इंक्लाइंड होता है। अब सभी लाइंस बनेंगी इस लाइन के पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल हम रोलर स्केल सेट करेंगे और सभी लाइंस ऊपर मूव कराएंगे। ये हो गए हमारे पार्ट्स। नाउ दिस वन पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर। हम डेसीमीटर तक पहुंच गए। अब हमको इसके फर्दर पार्ट्स करना है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ भी पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम एक्यूट एंगल गिराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी 10th पार्ट होगा उसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे और रोलर स्केल से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे या ड्राफ्टर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस लाइन को आगे तक स्ट्रेच करना है आपको। Now, this is our diagonal scale। तो ये हो गई हमारी डायगोनल स्केल। यहाँ पे हमको क्या पड़ेगा, जो भी हमको राइटिंग लिखनी है ईडी में, ये अलग अलग टॉपिक है, वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है और प्रॉपर लेटर राइटिंग करके करना है। तो दिस इज आवर डायगोनल स्केल। ये बन गई अब हमारी डायगोनल स्केल। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से फटाफट से रिकैप कर रहा हूँ। ये जो पूरा रेक्टेंगल है वो शो कर रहा है 6 मीटर को। इसका जो एक पार्ट है ये शो कर रहा है 1 मीटर को, और उस 1 मीटर के हमने पार्ट करे हैं 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
तो ये जो एक पार्ट है, एक पार्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है। आखिरी में हमको बोला है क्वेश्चन में मेजर डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर्स एंड 3.86 मीटर्स। तो कैसे करेंगे हम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। टू 2.72 अगर नापना है अपने को, तो ये 0 है हमारा, दिस इज आवर 0, 0 के राइट में हम नाप रहे हैं सबसे हाईएस्ट यूनिट, लेफ्ट में नाप रहे हैं मीडियम यूनिट और इधर नाप रहे हैं हम स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो 2.72 मीटर मतलब 2 मीटर्स 7 डेसीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये 0.2 पे मार्क करेंगे, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7 7 डेसीमीटर। तो इसी लाइन पे करस्पॉन्डिंग ऊपर जाएंगे पर 1 2 यहाँ पे आ जाएगा A and this is point B. So this is representing a length of this line AB is representing a length of 2.72 meters. ये लाइन थोड़ी डार्क रहेगी और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, हम एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम शो करेंगे बाय मींस ऑफ डायमेंशनिंग लाइन, ठीक है। ये 2.72 मीटर्स। और एक और एग्जांपल लिया अपन 3.86, तो 3.86 के लिए 0 1 2 3 मीटर्स 8, तो यहाँ पे 8 और 1 2 3 4 5 6, so here we will get C और इसी के आगे जाएगा D, ठीक है। इसको भी हमें अल्टीमेटली ऊपर ही रिप्रेजेंट करना है, स्केल के अंदर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो so 3.86 मीटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन स्केल। इस टाइप से हमको वर्क करना है। एक आखिरी चीज और है, प्लेन स्केल में आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है। मैं केवल ये वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको जो जिसमें हमें डिवीजन करना है। इस वाले पार्ट में हमने क्या करा है, जो हमने एक आखिरी वाला पार्ट किया था 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी लाइंस को वर्टिकल ले जाते हैं। वर्टिकल ले जाना गलत है, इस लाइन को हमको इंक्लाइंड वे में ही लेके जाना है और सभी लाइंस बनेंगी उसमें इस लाइन के पैरेलल। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी और बाकी सभी लाइंस बनेंगी उसके पैरेलल। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये लाइन एक वर्टिकल है और एक लाइन इंक्लाइंड है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएं वैसे वैसे जो लाइन की लेंथ है वो बढ़ती जाए। डायगोनल स्केल में ये लाइन जो है इंक्लाइंड इसलिए रहती है क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएं वैसे वैसे जो इस लाइन की लेंथ है वो बढ़ती जाए। सपोज हम ये लाइन शो कर रही है 2 मीटर्स, तो 2.1 वाली लाइन जो रहेगी वो न्यूमेरिकली भी 2 मीटर से बड़ी है और ग्राफिकली भी उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको सीधा रख देंगे तो उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू बढ़ेगी लेकिन ग्राफिकली वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड डायगोनल स्केल। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायगोनल स्केल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।